और अनामिका एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, जल्दी से सवाल कीजिए। जी, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। मेरा सवाल वैक्सीनेशन को लेके था कि जो लोग पहले इन्फेक्टेड हो चुके हैं और जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी चली थी, तो क्या वो लोग भी वैक्सीन ले सकते हैं या उनको अभी नहीं लेनी चाहिए? डॉक्टर राजू व्यास, अगर कोई संक्रमित हुआ है पहले तो क्या एंटीबॉडीज होंगी? वैक्सीनेशन के लिए इंतजार कर सकता है वो? हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी प्लाज्मा थेरेपी ली हुई है, तो प्लाज्मा थेरेपी लेने के बाद में मिनिमम 6 to 8 वीक्स जो है उनको इंतजार करना पड़ेगा और उसी के बाद में वो अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं। रईस बिजनौर से हमारे अगले कॉलर। रईस, पूछिए। जी, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीमीटर में किसी की रीडिंग 70-80 आ रही है, तो उन्हें वो ऑक्सीजन कब तक देनी चाहिए? डॉक्टर श्याम अग्रवाल। 70-80 रीडिंग सवाल है। समझ नहीं आया, आप तो बता सकते 70 हैं? या दोबारा बोल 80 के रीडिंग प्लीज। वो कह रहे हैं ऑक्सीमीटर में, मैं नोट कर रहा हूं 70 या 80 रीडिंग है। किस समय ये तय करें कि ये वक्त आ गया है, अब ऑक्सीजन इनको मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, अगर 90 या 92 से कम आ रही है तो आपको तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ना केवल ऑक्सीजन बल्कि उसके साथ आपको अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर से संपर्क करके डेक्सामेथासोन और रेमडेसिविर के बारे में भी विचार करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका कितना समय हो गया है बुखार को हुआ है, तो तुरंत अस्पताल का कांटेक्ट करना चाहिए ऑक्सीजन और डेक्सामेथासोन के लिए। ये जो आपने बताया डॉक्टर अग्रवाल, इससे संबंधित एक सवाल कई लोग मुझसे भी पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि आप ये हमेशा खबरों में बताते तो हैं कि रेमडेसिविर कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैनेशिया है, वो लाइफ ही बचा लेगा, तो फिर सरकार इसके प्रोडक्शन को ऑगमेंट करने के बारे में, इसकी कीमत को कंट्रोल करने के बारे में क्यों फैसला ले रही है? अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? देखिए दिनेश, जो सॉलिडेरिटी ट्रायल हुआ था जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ था, उसमें यह एस्टैब्लिश हुआ था कि जिस पेशेंट को पहले 7 दिन में हम रेमडेसिविर दे पाते हैं तो उससे उनका हॉस्पिटल स्टे 4-5 दिन कम हो जाता है, माने कि रिकवरी जल्दी हो जाती है। हालांकि इससे मृत्यु दर में और वेंटिलेशन पे जाने में उतना उसका योगदान नहीं होता है, लेकिन आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, खास तौर पे अगर आप पहले 7 दिन के अंदर रेमडेसिविर को शुरू कर पाएं। मतलब इसका यह है डॉक्टर राजू व्यास कि अगर किसी को रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब किया गया है और वो नहीं मिल रहा है, स्कैरसिटी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। कई जगहों पर रेमडेसिविर के वायल के अंदर कई ग्लूकोज या नॉर्मल पानी डाल डालकर लोग बेच रहे हैं और वो 70-70 हज़ार में बेच रहे हैं। मतलब क्या बीमारों के परिजनों को आप ये सलाह देंगे कि इजी गोइंग जो प्रॉपर चैनल्स हैं उनसे रेमडेसिविर नहीं मिल रहे हों तो ना लें? क्या ऐसा करें वो, राजू जी? नहीं सर, सबसे बड़ी अच्छी चीज ये हुई है इन दिनों में कि सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं और उस नियम के अंतर्गत ड्रगिस्ट जो होते हैं, फार्मासिस्ट जो होते हैं, या सरकार के द्वारा जो पर्टिकुलर हर अस्पतालों को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रेमडेसिविर के इंजेक्शंस अलॉट किए जाते हैं। और स्पेशली हमें इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जैसे कि मॉडरेट इन्फेक्शन के साथ या सीवियर इन्फेक्शंस के साथ, उन्हीं लोगों में रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली ये उन अस्पतालों का कर्तव्य है या हमारे जैसे अस्पतालों का कर्तव्य होता है कि हम हमारे मरीजों के लिए रेमडेसिविर के इंजेक्शंस को प्रोक्योर करें, न कि हम प्रेस्क्रिप्शन दे के मरीजों को सड़कों को भटकने के लिए छोड़ दें। लेकिन हो रहा है डॉक्टर साहब ऐसा, और बहुत हो रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।